नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम था, मैं पहले लेटी हुई थी, फिर मैं सोचा, मैंने कहा चलो लेट के उठ के आलस सा भी आ जाता है और थोड़ा सा फिर मैंने कहा चल अपने मुँह हाथ से धो लूँ, फिर काम करूँगी। थोड़ा सा मुँह हाथ से धो लेते हैं या मतलब थोड़ा सा तैयार से हो जाते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी सी फील होती है। तो यहाँ पे मैंने अपना मुँह धो लिया था और ये ना शीशा मैंने बाहर की साइड ही लगा दिया, तो मैं बाल वगैरह यहीं पे ही बना लेती हूँ अपने अब। तो ये ना मैंने अभी बाल कटवाए थे और ये मेरा डिसीजन इतना गलत है ना बाल कटवाने का, इन्होंने इतना तंग किया हुआ। हालाँकि सोच के तो मैंने अच्छा ही करके कुछ करा था, लेकिन उसके बाद जो कंडीशन हुई उसमें तो बस मन ही नहीं किया फिर कुछ करने का। तो अब इन बालों को ना मुझे चोटी करती तो हूँ मैं, पीछे से सारे बाल तो बन जाते हैं, लेकिन जो आगे के बाल हैं वो पिन अप करने पड़ते हैं, तो तब जाके कहीं वो रुकते हैं और फिर भी निकलते रहते हैं। और जबकि मैंने ज़्यादा छोटे नहीं कटवाए थे। तो ये मेरा डिसीजन इतना गलत है और मैंने आज सोच लिया कि इसके बाद अब मैं कभी ये बाल नहीं कटवाऊंगी आप सामने की साइड से। तो ये देखिए बालों की चोटी हो गई थी, तो बस थोड़ा सा मुझे अपना तैयार सा होना था। मैंने कहा वीडियो भी हो जाएगी और फिर मैं उसके बाद अपने जो काम वगैरह है वो भी करूँगी। तो देखिए जी बाल मैंने पिन अप वगैरह करके कर दिए हैं और अब मैं बस थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ अपनी बिंदी वगैरह लगा के, क्योंकि इतना ही मैं अब अपना श्रृंगार करती हूँ। तो जी तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो कि मैंने अभी परचेज किया है और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको यूज करना शुरू किया है। ये है मामा अर्थ का एलो फ्रेश हाइड्रेटिंग लाइट जेल मॉइस्चराइजर और ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। तो दोस्तों ज़्यादातर एलो मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो स्किन को हाइड्रेशन तो देते हैं, पर बाद में स्किन पर ना एक ग्रीसी सा फील होता है। पर ममा अर्थ एलो रिफ्रेश हाइड्रेटिंग लाइट जेल मॉइस्चराइज़र आपको देता है 6 गुना ज़्यादा हाइड्रेशन कंपेयर टू रेगुलर एलोवेरा जेल। ये एक जेल मॉइस्चराइज़र है जिसमें आपको मिलता है एलोवेरा और हाइलोरोनिक एसिड। इसमें एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को सूद्स करता है और साथ ही साथ हाइलोरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करता है। ये एक नेचुरल लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर है जो आपको देता है लॉन्ग लास्टिंग और नॉन स्टिकी हाइड्रेशन, और ये सभी तरह के हार्मफुल केमिकल से फ्री है जैसे कि पैराबन, मिनरल ऑयल और सिलिकॉन। ये एक लाइट वेटेड और लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है जो आपको किसी भी दूसरे मॉइस्चराइजर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा हाइड्रेशन देता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है एक डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए। ये हर स्किन टाइप के लिए भी सूटेबल है। इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। ममा अर्थ की एक अच्छी बात ये भी है कि ये अपने कस्टमर्स की सुनते हैं। तो आप जब इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो अपना फीडबैक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के अनुसार ही इन्होंने अपने एक प्रोडक्ट मामा अर्थ ओनियन शैम्पू को भी अपग्रेड किया है। ये अपने प्रोडक्ट पर हमेशा रिसर्च करते हैं और उन्हें अपग्रेड करते हैं तो एक इसको बेटर लगाने के क्वालिटी बाद में। आप मेरी स्किन पे जो डिफरेंट है वो साफ नज़र आ रहा होगा, शाइनी और ग्लोइंग सी स्किन आपको नज़र आ रही होगी। तो जी ये जो प्रोडक्ट है ममा अर्थ के, आपको ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के साथ साथ अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ जो आपके नियर बाय स्टोर होते हैं वहाँ पर भी आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ममा अर्थ का स्टोर स्पॉट करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से, आपको मिलेगा 20% का ऑफ मेरा कूपन कोड कृष्णा 2025 यूज करने पर। तो 20% का ऑफ पाने के लिए मेरा कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जी स्किन हाइड्रेट हो चुकी है और अब मैं भी थोड़ी सी एनर्जेटिक हो गई हूँ, तो अभी मुझे और एनर्जी के लिए चाहिए चाय। तो पहले मैं किचन में जाके बनाऊंगी चाय, उसके बाद जो फिर मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं फिर वो मैं निपटाऊंगी। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं लगी थी अपने शाम के काम पे। बच्चे आ गए थे स्कूल से और बस मैं वो अपनी थोड़ी देर खेल खाल के अपनी पढ़ाई करने लगे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई सी कर देती हूँ, इनके लंच बॉक्स वगैरह निकाल देती हूँ बैग में से। और बस यही अपना थोड़ा बहुत जो करने का होता है शाम का रूटीन सा, वो मैं कर रही हूँ अपना। और आज मेरी मम्मी को पूरा 1 महीना हो चुका है जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। आज 13 मई है। दिन तो ठीक ठाक था बिल्कुल, रात को 10:30-11 बजे के करीब मम्मी हो गए थे पूरे। तो आज का दिन ऐसे निकल रहा है बिल्कुल, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं। और ऐसे लग रहा कि
पता नहीं, मैं बता भी नहीं पा रही वो चीज़। और ये 1 महीना इस तरीके से गुज़र रहा, इतना लंबा लग रहा, इतना ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं 1 महीना नहीं कई साल गुज़र गए हों, या मतलब मैं समझा नहीं पा रही आप सबको भी क्या हो रही, लेकिन आज मेरा मन ऐसा हो रहा कि मैं बहुत रोऊँ, बहुत रोऊँ। और बस एक बार ऐसा लगता है कि कहीं से बस एक बार मम्मी-पापा जी वापस आ जाएँ और एक बार मैं उन दोनों को गले लग के बहुत रो लूँ कि मन को मेरे तसल्ली सी हो या कुछ भी हो। तो जी, मैं थोड़ी-सी आपसे आज माफ़ी चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगे बीच में कि मैं रोने लगी या कुछ भी, तो उसके लिए सॉरी। तो बाहर का काम समेटने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आके बस मैं अपने रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। रात के खाने में मैं बना रही थी, ये क्या है, शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च रखी थी, तो मैंने सोचा कि ला यही बना दूँ, प्याज़ आलू से डाल के इनमें। तो यहाँ पे मैं 1-2 सामान से मंगवाए थे, वो भी मैं, धनिया वगैरह था। वैसे तो मैंने राशन मंगवाया नहीं, मंगवाना तो सारा ही है, लेकिन मैंने अभी बस मंगवाया ही नहीं। कई बार सोच भी लिया, लेकिन वही होता है ना, कई बार माइंड से निकल जाता है। जब काम करती हूँ तो याद आता है कि हाँ भाई ये चीज़ है नहीं। तो यहाँ पे बस मैं शिमला मिर्च भी काट ले रही हूँ, लंबे लंबे से प्याज काट लिए मैंने, और खाना बना दूंगी मैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में ही लग रहे थे, और मम्मी भी आए हुए हैं, तो मम्मी उधर ही थे। असल में मम्मी दिन में तो इधर आ जाते हैं, लेकिन रात को मम्मी उधर ही रुकती हैं, क्योंकि मम्मी को ना बंद कमरे में लेटा नहीं जाता। हम लोग करते हैं कुंडी बंद अंदर की, तो मम्मी से लेटा नहीं जाता बंद करके, तो वो रात को उधर ही लेटती हैं, क्योंकि वहाँ पे खुला सा मिलता है उन्हें। तो दिन में तो आ जाती हैं वो, लेकिन रात को नहीं। तो यहाँ पे जी बस मैं अपना सब्जी वगैरह काट रही हूँ, और उसके बाद बस तड़का लगा दूंगी। और वीडियो भी मैं आ नहीं रहे थे वो इसीलिए नहीं, क्योंकि मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का होता ही नहीं मन। मैं अपने आप को जितना ही सोचती हूँ ना कि हाँ भाई मैंने अपने आप को संभाल लिया या कैसा भी, ऊपर से तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे लगता है कि जैसे खल्लीपन सा बढ़ता जा रहा अंदर ही मन में। ना तो किसी से कुछ कहने का मन होता, ना मतलब बातचीत इतनी करने का। ये है कि भाई सब बैठे हैं तो थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वैसे नहीं कि मैं बात करूँ कुछ या कहूँ, या अपने मन की बात कहूँ, कैसे भी वो कुछ नहीं मन होता करने का। पर ये है कि देखिए बच्चों के लिए, परिवार के लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो देखिए तड़का मैंने लगा दिया है, और उधर मैंने भिगो के रखा है राजमा। भिगो के क्या, उबलने के लिए ही रख दिया है, क्योंकि सुबह को बच्चे राजमा कह रहे थे लेके जाने के लिए। तो वो मैंने फिर रात को ही मैं उबाल के उसे भिगोती तो हूँ नहीं, रात को मैं उसे उबाल देती हूँ सीधा। तो फिर सुबह के टाइम उसे मतलब तड़का लगाना रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने लगा दी, मतलब आटा भी बना दिया, और वो भी, पीयू के डैडी तब तक आए नहीं थे। और खाना मैं थोड़ा सा अब जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, बीच में तो अभी 2-3 दिन की छुट्टी थी। अ, थोड़ा सा ये जो कंडीशन सी चल रही थी इसी के करके, लेकिन वैसे मैं अब तो जल्दी ही बना लेती हूँ। 6 सवा 6 बजे आते हैं बच्चे स्कूल से, तो 7 बजे के लगभग मैं खाना बना लेती हूँ। बस मुझे वही लगता है कि मैंने कहा फिर भूख लगती है बच्चों को, फिर खा पी के अपना जो पढ़ाई करनी है वो करके फिर अपना रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए, दोनों तीनों के लिए खाना लगा दिया है। कृष्णा नहीं था यहाँ पे, मैं, पीहू और रूही थे। कृष्णा उधर ही गया हुआ था। तो मैंने एक ही जगह खाना लगा दिया था हमारा तीनों का। दही है, सब्जी है और रोटी है। दही में मैं नमक मिर्च डाल रही थी, तो मैंने कहा चलो सारे खा लेंगे। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद अभी तो टाइम था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि चलो लाओ मैं ये जो कपड़े हैं इनको तय करके रख देती हूँ। तो मैं वही तय करने ही लगी थी कपड़ों को, तो मैं कहा हो जाएंगे। और पीयू के डैडी तो बाद में ही आए थे, तब तक ये जो भी कपड़े वगैरह होते हैं रोज के धुलने के, मैं रोज के रोज ही अब
कई बार तो रोज़ ही तय हो जाते हैं, बस ऐसा ही होता है कि मन नहीं करता कई बार कुछ करने का, तो फिर छोड़ देती हूँ काम को मैं। और कई बार ऐसा होता है कि साथ के साथ भी निपट ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं तय कर रही हूँ और बच्चे इधर पढ़ाई ही कर रहे हैं अपनी। और बच्चों का रूटीन सा कुछ इस तरीके का बन गया, खुद ही बच्चे अपने आप ही रहने लगे हैं, अपने ही मतलब टाइम टेबल वगैरह खुद से ही सेट करके सारी चीज़ें वो अब करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं कपड़े तय कर ही दूँगी और उसके बाद ही पीयू के डैडी शायद आ गए थे, मैं ये कर ही रही थी कपड़े वगैरह तो तभी वो आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने उनको भी खाना वगैरह दिया और अपने जो कपड़े लत्ते से थे ये इनको तय करके रखा। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा और उसके डैडी दोनों आ गए थे। तो फिर पीहू और रूही कहने लगी कि मम्मा हमारे बालों में मालिश कर दो, क्योंकि दिन में तो इनका टाइम नहीं लगता इतना, क्योंकि सुबह ही चले जाते हैं शाम तक आते हैं, फिर और चीज़ों में तो रात को ही थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो कहने लगी कि मम्मा मालिश कर दो बालों में, हम सुबह बाल धो लेंगे। फिर तो कई दिन हो गए थे इनको मालिश करे हुए भी, बालों में तेल ही नहीं लगा इनके, बहुत टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा ला चल बेटे कर देती हूँ, अभी तो टाइम है। तो मैं कहा अच्छी सी मालिश कर दूंगी तो नींद भी अच्छी से आ जाएगी और बालों को भी थोड़ा सा हो जाएगा, तेल मिल जाएगा और सुबह को फिर अपना धो लेना। तो पहले मैंने पीहू के बालों में करी अच्छे से मालिश, उसके बाद रूही के। और बातचीत भी बस कह ही रही जैसा मैं कि वैसे नहीं होती। और ये शायद दिन यहाँ पे पता नहीं वही दिन था क्या, कौन सा दिन था, मैं तो सही में बताऊँ मुझे तो दिन भी नहीं याद रहते अब कि कौन सा दिन क्या था। खैर देखिए जी यहाँ पे मालिश भी कर दी है बच्चों की मैंने, इन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया और बस ये अपनी पढ़ाई करके अब अपने बैग वगैरह लगा के रख देंगे रात को, जो इनके बैग लगाने। फिर वही है रात को ही थोड़ी सी अपनी तैयारी सारी चीज़ों की करके लेटते हैं, तो सुबह को टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो मैं बस अब यहाँ पर बिछा दूंगी बिस्तरे और बस नीचे ही बिछा देते हैं, गद्दा भी नहीं। कई बार जो हमारी रुई है ना ये गद्दे पे भी नहीं लेटती, ये वो बिछाती है, जो इसके डैडी ने ना एक रजाई सी बनाई हुई नीचे बिछाने की ये वाली है, इस पे लेटती है। और अगर गद्दा भी बिछा लो या बेड भी बिछा दूं तो उस पे भी ये इसे बिछा के लेटती है, पता नहीं क्यों। तो बस फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई मैं और रूही नीचे लेटते हैं, पीहू भी सोफे पे लेट जाती है और कृष्णा और उसके डैडी बेड पे लेटते हैं। तो यह देखे बंदर की तरह उछल रहा कूद रहा कृष्णा। तो जी बस अब यहाँ पे बिस्तरे बिछा के लेट जाएंगे और फिर सुबह को अपना रूटीन शुरू हो जाता है। और बस ऐसे ही अभी तो निकल रहा, मैं सही में बताऊँ अभी भी बहुत चीज़ों को एडजस्ट करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, हो ही जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।